ईश्वर की कृपा शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। ईश्वर की असीम अनुकंपा का एक प्रसंग है, कल्याण के पाठकों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं इस समय 75 वर्ष की हूँ और यह घटना लगभग 62-65 वर्ष पहले घटित हुई थी। उन दिनों चंबल क्षेत्र में इटावा की तरफ सुल्ताना डाकू का काफी जोर था। वह सत्ता का दुश्मन और प्रजा का गरीबों का सहायक था। इस क्षेत्र में वह प्रतिवर्ष शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने आता था और पीतल का घंटा चढ़ाता था। पुलिस उसे कभी भी पकड़ नहीं पाई थी। यह मंदिर इटावा जिले में जमुना नदी के किनारे था और सुल्तान के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। दूर दूर से मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लोग आते थे। एक बार मेरे माता पिता ने परिवार सहित इस मंदिर के दर्शन करने का विचार किया। तब मेरे पिताजी झांसी में पोस्टेड थे। हम 5 भाई बहन थे। दो भाई मुझसे बड़े एवं 2 भाई मुझसे छोटे। मेरी उम्र उस समय 10-12 वर्ष की रही होगी। हम परिवार सहित कार द्वारा मंदिर के दर्शन के लिए उस प्रसिद्ध शिव मंदिर में पहुंचे। पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की एवं दान पुण्य किया। हम लोग इसके बाद कार में बैठकर वापस लौटे। रास्ते में नदी का पुल पड़ता था। पुल के दोनों तरफ ढलान थी, क्योंकि पुल सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर था। अधिकतर कार एवं बस वाले सवारी वहां उतार कर ही पुल पार करते थे। इसका कारण था कि पुल उतरने में ढलान पर गाड़ी के फिसलने और फिसलने पर नदी में गिरने की संभावना रहती थी। हम सभी को भी पिताजी ने कार से उतार दिया और पैदल पुल पार कर आने को कहा। जब हम पुल आधे से ज्यादा पार कर चुके तब पिताजी कार लेकर पुल पर चले। मैं और मेरे दोनों भाई, बड़े भाई पैदल थे और दोनों छोटे भाई माताजी के गोद में थे। पुल उतरते वक्त हमने देखा कि हमारी कार ढलान पर फिसलने लगी और नदी को तरफ जाने लगी। कार को फिसलते देख माताजी को लगा कि पिताजी कार के साथ नदी में चले जाएंगे। माताजी ने घबराहट में दोनों बच्चों को लगभग गोद में फेंका और पिताजी की तरफ भागी। मेरे दोनों छोटे भाई भी नदी की तरफ लुढ़क कर जाने लगे। भगवान शिव की कृपा और विशेष अनुकंपा से पता नहीं मुझ में कहाँ से शक्ति आ गई कि मैंने भागकर दोनों छोटे भाइयों को पकड़ लिया और उन्हें नदी में जाने से रोकने में सफल हुई। जब यह घटना हुई तब मैं भगवान शिव को ही याद कर रही थी। उन्होंने कृपा से मेरे दोनों भाइयों का जीवन बच गया। उधर कार भी फिसलते हुए किसी वस्तु से टकराकर फिसलने से रुक गई। मेरी माता भी जब तक भागकर कार तक पहुंच गई, कार आगे से लगभग पानी में जा चुकी थी, लेकिन फिसलना रुकने से कार बच गई। मम्मी की सहायता से पिताजी भी सुरक्षित कार से बाहर आ गए। तभी आसपास के लोग बांस बल्ली आदि लेकर आ गए और उन्होंने कार को आगे नदी में जाने से रोका। यह सब देखकर हम सभी रोने लगे और भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे। बाबा भोलेनाथ असीम कृपा और अनुकंपा से हमारे परिवार पर आई भीषण विपत्ति टल गई और सब सकुशल रहे। बाद में गांव वालों और आसपास के लोगों को मदद के कार बाहर निकाल ली गई। कार सही थी, वह तुरंत स्टार्ट हो गई। सभी लोगों का और भगवान शिव का धन्यवाद करके हम वापस घर के लिए चल दिए। जय श्री सीते। यह भगवान भोलेनाथ की कृपा अपरंपार है। जय जय शिव शंकर। सुश्री
मंजू रानी जी गुप्ता ने इस आलेख को लिखा है, जो मैं कृपानुभूति अंक से सुनाया कर मिनट के बजाओ 5